में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट पे। इनपुट आउटपुट का ऐसा क्वेश्चन जो कि SBI PO के PT एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। विशेष करके इनपुट आउटपुट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें यदि देखा जाए तो जितना क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसमें सब में नया नया कंसेप्ट रहता है। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए कि मैक्सिमम हम लोग इसके टाइप्स को देख लें और यदि एक बार देखे रहेंगे तो अवेयर रहेंगे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया रहता है, जैसे कि पहले के एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, और उसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चन रहते हैं और उसी क्वेश्चन के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये इनपुट आउटपुट को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारा इसमें नंबर है, केवल नंबर है। यदि लास्ट स्टेप पे गौर करें तो ये जो नंबर है ये देखिए 87, 74, 63, 41, ये इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। लेकिन फिर यहाँ से चेंज हो गया 16, 26, 55, 69, 78, 93 लास्ट स्टेप यदि हम लोग देखते हैं तो। लेकिन ये जितना नंबर लास्ट स्टेप में है कोई भी इनपुट में नहीं है, ये भी गौर करने वाली बात है। तो हो क्या रहा है इसको आइए देखते हैं हम लोग ध्यान से। जैसे 87 है तो 87 के पास देखिए 86 है, मतलब एक बढ़ गया। उसी तरह से 74 है, यहाँ देखिए 73 है तो 74 हो गया है, एक बढ़ गया है। 63 है तो निश्चित रूप से 62 है यहाँ पे, मतलब जो भी नंबर है उसमें एक एक का इजाफा हुआ है। जैसे हम लोग इनपुट से स्टेप 1 को देखते हैं तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 15। 15 सबसे छोटा नंबर है और 15 में एक बढ़ा दिया गया 16 हो गया, उसी 16 को यहाँ लिख दिया। इसी को समझने की जरूरत है, क्या लॉजिक है, यही लॉजिक है। और ये हो गया। उसी तरह से 15 से जो बड़ा है, 15 से बड़ा यहाँ पे 25 है और उसको राइट साइड में लिख दिया और ये हो गया एक बढ़ा के 26। ये प्रक्रिया को कंटिन्यू किया है। स्टेप 2 में देखिए 15 और 25 हो गया और इससे जो बड़ा है 15-25 के बाद 40 आता है, इस 40 को रख लिया। 40 से एक बढ़ा के 41 रख दिया है और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 40 से बड़ा यहाँ पे 54 है। 54 को यहाँ पे राइट साइड में 55 किया। इस तरीके से ये तब तक किया जब तक कि पूरी तरह अरेंज ना हो जाए। अभी देखेंगे हम लोग 50 जो है 55 है यानी 54 से बड़ा कौन है तो 54 से बड़ा 62 है। तो 62 को यहाँ पे 63 लिखता है, 62 को 63 लिखता है। अब 62 से बड़ा कौन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 62 से बड़ा यहाँ पे 68 है, यहाँ देखिए लास्ट में, तो यहाँ पे 69 है। इस तरीके से नंबर से एक एक बढ़ते गया है और इसके बाद यहाँ पे इससे जो बड़ा है 62 से जो बड़ा है 73 है तो 73 को हम लोग 74 लिखते हैं और इससे जो बड़ा है 73 से जो बड़ा है यहाँ पे 77, उसको 78 लिखा गया। इस तरीके से और फाइनल जो लास्ट स्टेप है 86 को 87 लिखता है और उसके बाद 92 को 93 और इस तरह से फाइनल स्टेप होगा। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक बार यदि आप देखे रहेंगे तो आराम से इसको बना सकते हैं और इसके पीछे बस यही है और बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, बस इसमें अवेयरनेस लेवल देखना है। आप जितना टाइप्स को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वैसे सवाल को हम लोग गौर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो इसको हम लोग एरर फ्री बनाने में ये हम लोग को मदद करेगा। अब इस पर जो क्वेश्चन जो दिया है, जो इनपुट दिया है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन में एक इनपुट दे दिया है और इसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछा है। तो पहले इस इनपुट को सॉल्व किया जाए उसी बेसिस पे जैसे उसमें किया था। सबसे छोटा नंबर इसमें हमको देखना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखिए 17 है। तो यहाँ स्टेप 1 में 17 से ठीक बड़ा और 17 से ठीक बड़ा ये होगा 17 जैसे है तो उसमें एक को ऐड करेंगे यानी 18 हो जाएगा। और राइट साइड में यदि हम लोग देखें तो जो 17 से जो बड़ा नंबर है तो 17 से जो बड़ा नंबर है यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान देंगे तो ये है 29। 29 से जो बड़ा है 30, इसको तो लेफ्ट में भी हो गया राइट में भी हो गया। उसी तरीके से स्टेप 2 बाकी सब ऐसे एज इट इज रह जाएगा। स्टेप 2 में यदि हम लोग देखते हैं तो 29 से जो बड़ा है
बेहतर होगा कि हम लोग बाकी को यहाँ पे अरेंज कर दें, लिख दें। तो 59, 41, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेसिस पे रहता है। 41 ये 100 हो गया, 29 को यूज कर चुके हैं हम लोग, 64, 85, देखिए 17 को भी हम लोग ला दिए हैं 18 पे। किसी को डबल ना लिख पाए, 72 ये ध्यान रखना है, और 88 इस तरह से। ये स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 29 से जो बड़ा नंबर है, 29 से जो बड़ा नंबर है 35 है, और इसको हम लिखेंगे 36, और 18 यहाँ पे आ जाएगा। और अब 35 से जो बड़ा नंबर है, 35 से जो बड़ा नंबर है 41 है, और इस 41 को हम लोग क्या करेंगे 42 लिखेंगे, और बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा वैसे ही। 18 तो है ही, 59, 41 को हम लोग यूज कर चुके हैं, 100, 64 होगा, 85 तो रहेगा ही, 35 को देखिए हम लोग यूज कर चुके हैं, 72, 88। इस तरह से स्टेप 2 हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 3 इसी तरीके से देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे जो 41 से जो बड़ा है, 41 से बड़ा कौन से इसमें नंबर है, तो 41 से जो बड़ा है आप ध्यान देंगे तो 59 है। 59 को हम लोग 60 लिखते हैं ना, 60, 36, 18 हो गया। अब 59 से जो बड़ा नंबर है, 59 से बड़ा नंबर देखिए 64 है। इस 64 को हम लोग क्या लिखेंगे 65, और 42, 30, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 59 को हम लोगों ने यूज कर लिया है, इसलिए 100, 64 को भी हम लोगों ने यूज किया है, इसलिए 85, 72 और 88। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। स्टेप 4। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 64 के बाद, 64 के बाद हम लोग देखते हैं तो इसमें जो नंबर है वो 72 है। 72 को हम लोग एक बढ़ा के 73 लिखेंगे, और इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे 18, और इससे बड़ा, इससे जो बड़ा नंबर है हमारे पास 85 है, उस 85 को हम लोग 86 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग इसको स्टेप 4 में जो बाकी है, 18 के बाद क्या आना चाहिए तो 100 आना चाहिए, और 85 को तो हम लोग लिख चुके हैं, 72 को भी लिख चुके हैं, 88। इस तरह से स्टेप 5 देखिए, स्टेप 5 में कंप्लीट होगा। इसके ठीक पहले का ये स्टेप है, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट स्टेप कई बार पूछता है कौन सा है, स्टेप 4। उसका नाम लास्ट बट वन भी है या सेकेंड लास्ट भी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा है, स्टेप 4। उसी तरह से स्टेप 5 के लिए हम लोग देखते हैं, ये 100 है और 88 है, तो कौन सा नंबर आएगा 89 आ जाएगा। इसलिए आएगा क्योंकि 72 से बड़ा यही है, तो 89 यहाँ पे आएगा, और 73, 60, 36, 18 तो लिखेंगे ही, ये 100 अभी लास्ट में जाएगा, और ये हो जाएगा 101, और इस तरह से ये पूरा स्टेप कंप्लीट होता है। 88, सॉरी देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 88 हम लोग यूज कर चुके हैं, 30 लिखेंगे, 42, 65, और इसी तरह का छोटा छोटा एरर होता है, उसी एरर को हम लोग को कंट्रोल करना है। जैसे अभी हम लिख दिए थे गलती से 88, ये इस तरह से हम लोग से एग्जाम में भी होता है एरर, उसको कंट्रोल करना है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें प्रीवियस स्टेप को हम नहीं निकाल सकते। यदि बोला जाए कि स्टेप 5 से 4 को निकालिए, नहीं निकाल पाएंगे। स्टेप 4 से 3 नहीं, 3 से 4 निकलेगा, 4 से, यानी फर्दर स्टेप्स निकलेगा, लेकिन आगे के स्टेप्स नहीं निकलेगा। और इस तरह के जो सवाल है, जो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उस पर हम लोग जरा गौर करेंगे। ध्यान दें, यदि एक बार इनपुट आउटपुट का लॉजिक यदि समझ में आ जाता है जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और उसके ऊपर जो इनपुट दिया है क्वेश्चंस में, यदि आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसका क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है। उसी की कड़ी में देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल पूछा है। अब सिंपल इसलिए लगने लगता है कि आपको समझ में आ गया और आपने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप कौन होगा, 4th। उसमें पोजीशन ऑफ 36, ये 36 का किधर से, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर जो होगा वो हो जाएगा थर्ड पोजीशन होगा। मतलब सवाल ये पूछा है, ये 36 का जो पोजीशन है, 36 का जो पोजीशन है ना, वो लेफ्ट से कौन सा नंबर पे है, लेफ्ट से देखिए स्पष्ट है,
इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। मेन इसमें है उसके लॉजिक को समझना और उसी की बेसिस पे इस इनपुट को सॉल्व करना। ये जब सॉल्व हो जाएगा तो उस पर जितना भी क्वेश्चन है बहुत हंसते खेलते आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा।